पिरवाड़ा तहसील के बावलवाड़ा इलाके में एक अनोखी बारात देखने को मिली। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन सहित बारात को हेलीकॉप्टर से लेकर वापस रवाना हुआ। इस अनोखी विदाई को देखने के लिए भारी तादाद में ग्रामीणों की भीड़ यहां पर जमा हो गई। हेलीकॉप्टर के लिए गांव के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हेलीपैड बनाया गया। जैसे हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, लोगों का यहां हुजूम उमड़ पड़ा। लोग पहाड़ियों पर चढ़कर इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़े। तो हेलीकॉप्टर से बारात की वापसी चर्चा का विषय गांव में बना हुआ है और इस बारात को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। पहाड़ियों पर चढ़कर लोग इस अनोखे बारात को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। खबर है भीलवाड़ा से, जहां पर गंगापुर क्षेत्र में शुक्रवार को शादी को यादगार बनाने के लिए अनोखे अंदाज में बारात निकाली गई। जहां पर बाराती तालाब में नाव में बैठकर दूल्हे की शादी की बिंदौली निकाले। लाखोला गांव में 3 किलोमीटर दूर ही बघेरा गांव में बारात गई थी। 3 किलोमीटर जाने के लिए लाखोला गांव के तालाब में 1 दर्जन से ज्यादा नाव की यहां पर सजावट की गई थी। ये बाराती दूल्हे के साथ लाखोला गांव से ढोल नगाड़ों से नाचते तालाब के पास पहुंचे और तालाब में तैर रही नाव में बैठकर फोटो सेशन करवाते हुए बाघेरा गांव पहुंचे। और भरतपुर के बयाना में भाई ने बहन के लिए 1 करोड़ 21 लाख का भात भरा है। वहीं भाई के भात भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिकंदरा गांव में भात भरने की रस्म अब इलाके में लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। करौली जिले के नांगल गांव निवासी मामाओं ने भांजे को अनोखा भात भरा है। नांगल गांव निवासी दूल्हे के मामा अहमदाबाद में बड़े व्यापारी हैं। राजसमंद से बड़ी खबर है, जहां पैंथर को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। वन विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू के दौरान पैंथर ने वनकर्मियों पर हमला किया और पैंथर के हमले में 4 वनकर्मी घायल हुए। घायल वनकर्मी का अस्पताल में इलाज चल रहा है और इस हमले के बाद से ही पैंथर जंगल में गायब हो गया। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घायल वनकर्मी का फिलहाल इलाज चल रहा है और पैंथर के हमले की वजह से 4 वनकर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है। चारों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है और लोगों में खौफ का माहौल है। वनकर्मियों पर हमला करने के बाद से ही ये पैंथर जंगल में गायब हो गया। जयपुर के आमेर में देश के एकमात्र हाथी गांव में एक बार फिर एनडीटीवी राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथी गांव में 18 साल के इकलौते नर हाथी बाबू रह रहा है। इसी बीच अब बाबू हाथी का साथ देने के लिए एक अन्य नर हाथी को आमेर लाया गया है। आमेर निवासी हाथी मालिक को अरुणाचल प्रदेश से लेकर आए हैं और अभी वीरू की उम्र करीब 10 साल है। नर हाथी वीरू के मालिक ने बताया कि वीरू पूरी तरह से सेहतमंद है। हाथी को रोजाना 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने का अभ्यास करवाया जा रहा है, जिससे हाथी आसपास के माहौल को समझ सके। वहीं वीरू के साथ अरुणाचल प्रदेश से आए महावत को कुछ दिनों तक साथ में रखा जाएगा, जिसके बाद स्थानीय महावत को की वीरू के साथ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और हाथी को रोजाना करीब 200 किलो पौष्टिक डाइट दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश से लेके आया हूँ। ये धार्मिक काम करेगा। इसको हमने 2 क्विंटल गन्ना, चना, केले का पेड़, चमनप्राश इत्यादि खिलाते हैं। इस पर 2000 रुपये रोज का खर्चा है। अब बीकानेर से बड़ी खबर, जहां पर तोलियासर काल भैरव मंदिर का दान पत्र खुला। तहसीलदार की मॉनिटरिंग में दान की गिनती हुई। आपको बता दें कि 60 अधिकारियों की टीम दान की गिनती में जुटी है। 36 घंटे तक दान पत्रों की गिनती होगी। 47 लाख से ज्यादा का रकम यहां चढ़ावे में मिला है। सीसीटीवी की निगरानी में दान की जा रही है और हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन मंदिर की देखभाल में जुटा हुआ है। श्री डूंगरगढ़ के ऐतिहासिक तोलियासर काल भैरव मंदिर में दान की गिनती जारी है। और बीकानेर से एक बड़ी खबर है, जहां पर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पीबीएम अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। माइक्रोबायोलॉजी लैब में खुले हुए मिले हैं ब्लड सैंपल और सैंपल रखकर कल आने की पर्ची भी यहां पर रखी मिली है। अव्यवस्थाओं से स्थानीय लोग नाराज हैं और लैब में कोई भी कर्मचारी या टेक्नीशियन नजर नहीं आए। जो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी केंद्रीय माइक्रोबायोलॉजी लैब का है, जहां पे अभी हम खड़े हैं और
इसमें बताया गया है कि किस तरह मरीज के परिजन जब सैंपल लेकर आते हैं तो वहाँ एक पर्ची लिखी हुई मिलती है टेबल पे कि आप अपना सैंपल रख दीजिए और कल अपनी रिपोर्ट लेके जाइए। कोई कर्मचारी ना कोई जांच अधिकारी, किसी तरह की कोई यहाँ की सुविधा नहीं है। जो मरीज के परिजन है वो परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस चक्कर में कई वहाँ रिपोर्टों की अदला बदली भी हो जाती है। कैमरे के साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। जो वीडियो वायरल हुआ है वो इसी केंद्रीय